हमारे बीच में पधार चुके हैं। वॉशरूम गए हो, सारे पैर पैर छाप दिए। पूरे 7 दिन बाद मम्मी आ रही हैं घर पे वापसी। मम्मी आ चुकी हैं। हेलो कर दो मम्मी। बड़ा डबल रोटा भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। कल आपको रात को दिखाया था कि हेयर ऑयलिंग कर रखी थी, तो मैंने सुबह सुबह ही हेड वॉश कर लिया और थोड़ा सा वॉशरूम साफ़ करना था वो भी कर लिया। मेन काम तो हो ही चुके हैं, बाकी भी आंटी आएगी उसके बाद ही फिर मैं डस्टिंग करूँगी। तो बस मैंने कहा चलते नीचे ब्रेकफास्ट की करते हैं तैयारी। और आज मन्नू कह रहे कल बनाए थे ना वो तंदूरी पनीर सैंडविच, तो मन्नू कह रहे आज वही ब्रेकफास्ट में बना दो। चलो चिल्ला से तो थोड़ा टाइम अलग हुआ और ठीक है, ऐसे जो जो मन्नू को पसंद आता जाएगा वैसे ही बनाते जाएंगे। ब्रेकफास्ट में भी वैरायटी हो जाती है। आप लोगों के आते भी है कि कमेंट्स आते हैं कि आप थोड़ी वैरायटी लाया करो अपने ब्रेकफास्ट में। ठीक है, जो जो चीज़ें पसंद आ रही है ऐसे एक और नई नई चीज़ें ट्राई करवाती जाऊँगी, मैं भी वो भी पसंद आती जाए। सो ऐसे 4-5 दिन की ना हमारी अलग अलग वैरायटीज़ बन जाएगी। तो बस चलते हैं नीचे। लो जी, आपका भाई आ चुका है। आप सोच रहे होगे आते ही एकदम स्माइलिंग फेस क्यों है, तो गाइस पूरे 7 दिन बाद मम्मी आ रही हैं घर पे वापसी और बहुत ही खुशी का माहौल है। 7 दिन से आपको पता ही है मम्मी गई हुई थी। क्यों पूजा? हाँ, 6 दिन हो जाएंगे पूरे। 6 दिन हो गए थे। हाँ, कैसे हो गए थे लाइफ? लास्ट थर्सडे बुरे तो हो गई थी घर में, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कोई होता ही नहीं था। हम हाँ। आते थे, खा पी के थोड़ा सा बना के फिर चले जाते थे। बस अब पहले तो ऐसा होता था ऊपर नीचे होते रहते थे, बट अब खा पी के अपना ऊपर ही हम रहते, क्योंकि नीचे कोई है नहीं। फिर हम क्या करें, मम्मी होती थी, मम्मी के बहाने हम नीचे बैठ गए थोड़ा देर। हाँ, तो गाइस बस मेरी माँ आने वाली है, तो आज आपके उनके लिए एक सरप्राइज रखता हूँ। सरप्राइज क्या रखूँ, जैसे घर तो साफ ही रहता है बिल्कुल एकदम। आज थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज करवाया था पूजा से मिलके कि वो आए तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगे हाँ भाई एकदम ताजा तड़कता हुआ कमरा हो। क्यों पूजा? तो क्या क्या सरप्राइज है? जो तुम्हें अच्छा लगे, फिर भी जैसा तुम बोलो। रूम ही कर देते बढ़िया, और एंट्रेंस आप बढ़िया से करवा देना मम्मी की, है ना? तो गाइज हफ्ता तो ऐसा गया है पूछो मत, कि जैसे अब माँ के बिना तो थोड़ा अजीब सा लगता ही है कि घर के अंदर कोई कमी है। और पूरा 6-7 दिन हो गए मम्मी हो गए हुए, और मम्मी की तबीयत भी खराब है। तो मैंने वही फोन पे हालचाल पूछा मम्मी की तबीयत कैसी है। अब मासी के यहाँ तो लड़का रखा हुआ, मासी ने कोई भी कुछ खाना होता है ऑर्डर दिया हो गया बन जाता है, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर भी बस थोड़ी सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वही हालचाल पूछा। मम्मी कह रही पहले से बेटर है, तो आ जाएंगी मम्मी। बस अब तैयारी शुरू करते हैं मम्मी के आने की। मुझे तो वैसी खुशी हो रही है बहुत, तो कुछ कमरा सेट करते हैं मम्मी का आज, फिर मिलते हैं आपसे। तो भैया जी मैडम तो बना के ले आई हैं और बड़ा टेस्टी से सैंडविच, जिसके अंदर है पनीर, कैप्सिकम, प्याज, हर चीज़ है, पूरा अवेलेबिलिटी है भैया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो। ठंडे हो रहे हैं। हाँ खा रहा हूँ। तो गाइस बड़े लजीज से लग रहे हैं, खाते हैं फिर बताते हैं। पहले भी आपको बताया था मैंने ऑर्डर पे बनवाया है दोबारा, मगर पूजा वही बनाओ जो पहले बनाए थे। तो दिखने में तो बड़े लजीज लग रहे हैं, खा के बताते हैं आपको। मतलब ये क्या काम कर दिया है यार, इतनी बड़ी नाइंसाफी सुबह सुबह मेरे साथ। ये क्या है ये इतना ये रोटा है, रोटा इतना बड़ा। मैंने बोला था। सो गाइस हुआ क्या था कि हमने ना मतलब 3 के बनाए थे, तो 1.5 हम लोगों ने खा लिए थे। तो मन्नू कह रहे और पड़ा, स्टफिंग तो और पड़ी थी, बट ब्रेड ना जो मोटी वाली ब्रेड होती है, एक तो आटा ब्रेड वैसी ही मोटी होती है और उसकी जो मोटी ब्रेड है वो और मोटी है। मैंने मन्नू को दिखा दी, मन्नू कह रहे हाँ ठीक है। अब स्टफिंग 2 सैंडविच मतलब 1.5 सैंडविच की दिया। मैं कहा थोड़ा सा पनीर बचा के क्या करना, मैंने इसी में रख दिया। मैं कहा खा लेंगे मन्नू, अब ये समझो तुम्हारा सबवे है। वैसे तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कहा एक हल्का सा कुछ हल्की सी भूख रह गई है, मुझे क्या पता डबल रोटा ले आएगी। इतना बट्टा नहीं, ये देख मन कुछ जी कच्चा होने लग गया। नहीं, ये इतना बड़ा बड़ा। और ध्यान से पनीर गिर सकता है। मैंने बोला थोड़ा सा लेके आना। अरे मैंने दिखाई थी वाली ब्रेड, मैंने कहा था मोटी वाली ब्रेड है। बड़ा डबल रोटा। तो हाँ जी गाइस, हमारे बीच में पधार चुके हैं नैना जी। नैना जी का इतना प्यारा कमेंट आया, आज नैनो में से आंसू निकलने के हो गए खुशी के बारे। बोल के दिखाता हूँ आपको क्या ही। नैना सचदेवा जी ज्वाइन 3 years अगो, तो पुराने सब्सक्राइबर है। तो थैंक यू नैना जी। इनका कमेंट आया है, पूजा बहुत लकी हो, आप मन्नू जी जैसे हस्बैंड मिले, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। नैना जी आपने क्या कमेंट करके दिन बना दिया हमारा। चेहरे पे मैडम की स्माइल तो देख लो जरा।
तो यार इतना बढ़िया कमेंट आया, खुश। बस चादर चूदर चेंज कर रही थी पूजा, इतने मैं कह रही हट जाओ, मैं कमेंट ही देख रहा था, तो मैं क्यों ना इसका ब्लॉग बना लिया यार नाना जी का। ऐसे ही आप अपने भाई को, अगर मैं आपका भाई सेम उम्र के होंगे तो भाई हो गया, आप बड़े हो गए तो आपके बच्चे की उम्र के, तो ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, बड़ी खुशी होती है। आप जैसा प्यार दिखाते हो ऐसे ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ को दिखाते रहो, ऐसे ही आगे हमारा परिवार चलता रहेगा। थैंक यू। सो गाइस बस अभी बेडशीट ही चेंज करने लगे थे। तो वैसे तो बेडशीट 3-4 दिन पहले ही बिछाई थी, बट मैंने कहा कोई नहीं, मम्मी आ रहे हैं तो मम्मी के लिए फ्रेश बेडशीट ही बिछी हो। और मैंने लाइट वाली चूज करी है। मम्मी ना वैसे ही वो डार्क वाले कलर से ना मम्मी को थोड़ी इरिटेशन करती है। मम्मी कहते हैं डार्क कलर से ना मच्छर ज़्यादा आते हैं, और समर से ना गाइस लाइट बेडशीट ही अच्छी लगती है। तो ये वाली बेडशीट मैंने मंगवाई थी, ये वाली बहुत सुंदर है, लाइट लाइट सी अच्छी लगती है। मुझे ना डार्क बेडशीट वैसे ही नहीं पसंद। मेरे रूम में भी ऊपर ब्लू वाली बेडशीट है ना, डार्क, वो मुझे अच्छी ही नहीं लगती बिछाते वक्त। मेरे को भी ये होता है कि लाइट लाइट कलर ना समझ में ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लाइट लाइट कलर। बस बाकी तो रूम की डस्टिंग सारी कर दी है, बेडशीट रह गई थी, बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी साथ साथ लग गए हैं, ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर करते हैं लंच की तैयारी। घर एकदम अब साफ सुथरा हो चुका है, सारी डस्टिंग तो हो ही गई थी। वैसे तो ये वाला रूम गाइस गंदा होता ही नहीं था, साफ ही रहता था ये वाला रूम। और आंटी भी आ गए थे, झाड़ू पोछा साथ साथ आंटी से भी लगवा लिया है, किचन भी साफ कर लिया, बर्तन सारे धोकर, सिंक बिल्कुल खाली है। और इस रूम का भी आपको दिखाया ही था कि बेडशीट करी थी चेंज, तो ये रूम भी सारा साफ सुथरा हो चुका है। लंच में बनाई आज माँ चने की दाल, तो दाल तो उबल चुकी है, साथ साथ यहाँ पे तड़का भी हो चुका है रेडी। तो तड़का डालती हूँ इसमें, और पानी भी कम हो गया दाल में, वो भी डालती हूँ, ऊपर से डालती हूँ धनिया, और फिर करते हैं अपनी ये दाल। इसके साथ सोच रही हूँ चावल ही बना लूँगी आज। क्या हो गया? क्या कर रही हो? पोछा मार रही हूँ। पोछा? हाँ। यार ऐसे मत करो, लोग कहेंगे पोछा लगवा रहा है बीवी से। अभी तो लगा के गई है वो काम वाली। गए वॉशरूम गए, सारे पैर पैर छाप दिए, मतलब करते चप्पल। अच्छा हाँ। फ्लोरिंग है, इतनी गंदा लग रहा है। अरे यार क्या हो गया, थोड़ा बहुत होता रहता है, हिंदुस्तान में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं अक्सर। अब कल तक दिखेगी गंदगी, मैं तुम्हें बोल दी गीली चप्पल बाहर मत। भाई इस लड़की को ना हल्की सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है कि कैसे कर दी, और ऊपर से खासकर पति ने मचा दी हो तो फिर तो बिल्कुल जीने नहीं देती। तो गलत बात है ना, वॉशरूम से चप्पल, जब वॉशरूम की चप्पल रखती है, मैं भी जाती चलो आई एम सॉरी यार, अब गुस्सा मत करा कर। गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा सुधारो। ठीक है, ओके, तुम्हारा काम है डेली का यही। ओके टाटा, मैं जा रहा हूँ दाढ़ी करवाने। जाओ जाओ। ओके बाय। अब जाके सारा घर एकदम ऊपर वाले फ्लोर का भी साफ सुथरा हो चुका है। सो गाइस हुआ क्या था, कल मैं आप लोगों को बताया था मूवी के लिए चली गई थी, तो मैं ना डस्टिंग करी ही नहीं थी। तो बस कल आकर समेट दिया था, बट डस्टिंग रह गई। तो आज करी थी ना, एक दिन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है, ऐसे लगता है कि मिट्टी आती नहीं होगी, बट एक दिन में ही काफ़ी मिट्टी आ जाती है। सो रेगुलर साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर वो मिट्टी का ना बिल्डअप होने लग जाता है। तो गाइस मम्मी आ चुकी हैं, हेलो कर दो मम्मी। बड़ा मिस कर रहे थे आपको, कह रहे हफ्ते से मम्मी गायब है। अरे मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, हाँ सांस की प्रॉब्लम थी, फिर इसलिए मासी गई। मैंने बताया था, मैंने मासी घर पे गए हुए तो मासी घर सही है, वहाँ लड़का रखा हुआ है अपना, मम्मी और मासी जो मर्जी बोले सामान हाथ में आ जाता है बिल्कुल, है ना। सर्वेंट है ना मासी का, हाँ तो खाना वाना वही होता है, बढ़िया बनाता है, हाँ सही बनाता है। तभी रखा हुआ मासी ने। तो गाइस फाइनली मम्मी आ गई, मम्मी दिखती रहेंगी। पहले से तबीयत तो बताओ कैसी है? अब ऐसे ना सांस, मैं भाई अगर नेबुलाइजर नहीं करती तो मेरा सांस चला जाता है, नेबुलाइजर करती तो तब जाकर मेरे को फर्क पड़ता है। चलो गाइस अब मम्मी आ गई है, घर पे ही है। बाकी आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ, पूरे एकदम नई चादर बिछाई है मैंने, मम्मी सोएगी नई चादर के अंदर। ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो तुमने दे दिया। ज्यादा क्लोजअप मत करो। तो गाइस दाढ़ी के पीछे हंसे जा रही है। मम्मी हंसने वाली बात है दाढ़ी में। हाँ तो गाइस मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा वार्तालाप कम कर रही हैं, वार्तालाप कह रहा हूँ। तो गाइस आप भी मत हंसना, कमेंट करके बता देना, अगर नहीं भी अच्छी लग रही तब भी अच्छे कमेंट कर देना कि दाढ़ी अच्छी लग रही है। 4-5 दिन में ही आ जाएगी, ये वाला गैप है, बस ये वाला गैप आ जाएगा। अरे इटालियन स्टाइल दाढ़ी है। हाँ, वो तब अब हुआ क्या, वहां गया मैं, भीड़ थी, कह रहा भैया अभी टाइम लगेगा, तुम मेरे पास, मैं कहा मेरे पास टाइम है नहीं, तो साथ वाले से करा लिया। तो मैंने कहा भाई तू अब मेरी यही दाढ़ी तो कर नहीं पाएगा, कह रहा भैया वही करते हैं जो जिनसे कराते हो। मैं कहा जो तू चाहता है वो कर दे भाई, मैं ज्यादा ज्यादा गंजा थोड़ा कर देगा,
कह रहा भैया इटालियन स्टाइल कर दूं। मैं कहा ये कौन सा होता है? कह रहा बहुत बढ़िया लगेगा। मैं कर दे भाई। वो मशीन ली उसने, कह रहा भैया आंखें बंद कर लो। पता नहीं अब ये होगा। नहीं, दाढ़ी तो सही है, बाकी सब कुछ सही है। जो बीच का मूंछों के साथ जो वो गैप आ ये गया आजकल ना, ट्रेंड में चल रहा है वैसे। वो क्योंकि मूंछें अलग से एनहेंस हो रही है, अच्छा, वो चीज बस। मगर ट्रेंड में चल रहा है। गाइस कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगे तो सच में कर देना अच्छे वाला कमेंट। अगर बेकार लग रही हो तो बिल्कुल एकदम अभी अच्छा बोल देना। 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। 3-4 दिन में करा। अभी इंस्टामार्ट से ऑर्डर आया था, सो मैंने मंगवाया था वाइपर। सो हुआ क्या था गाइस, वाइपर है ना, आज वाइपर मारते मारते ना उसका ऊपर का डंडा टूट गया। ऑब्वियसली जब मेरी शादी हुई थी ना, तब से पहले का यहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया था। ऑलमोस्ट 2.5 साल तो मुझे ही हो गए, और उसके बाद भी पता नहीं पहले कब का था, मुझे भी नहीं पता। तो इतना ज़्यादा टाइम चलेगा, तो फिर मैंने ये वाला भी वाइपर मंगवाया। सो इंस्टामार्ट पे आपको पता ही है 9 रुपीज़ में कोई एक चीज़ मिल जाती है, तो 9 रुपीज़ में मैंने ये सॉल्टेड पोटैटो वेफर्स मंगवा लिए। नॉइज़ के बहुत चल रहे थे इसमें, बिकॉज कोई पाम ऑयल नहीं है। और ठीक है, सो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे है। और ये वाला वाइपर काफ़ी अच्छे इसका आया हुआ था, तो सो मैंने स्क्रॉच बाइट का ही वाइपर मंगवा लिया। बस गाइज, अब इसी साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं बैंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा। सो मिलते हैं वापसी कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।